welcome to my YouTube channel. How are you all doing? So till then I was making videos for all the medicos कि कैसे आगे पढ़ना है, नीट पीजी के लिए करना है और अपनी MBBS के टाइम पे कैसे करना है. But in this video I am going to answer the most asked question from all of my juniors students who are in 9th standard 10th standard कि हमें आगे करियर में क्या करना है और अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में क्या करना पड़ता है. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है लाइक आई रिमेंबर माई टाइम कि कोई भी मेडिको मिलता था तो आई यूज टू आस्क देम, उनसे जाके पूछते थे कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, कैसे करना है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ओनली ताकि ये सबको एड्रेस हो टू अ लार्जर पॉपुलेशन. तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक नीट यूजी एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है. नीट यूजी एग्ज़ाम आपको देना होता है एज सुन एज यू क्लियर योर 12th स्टैंडर्ड. जिस साल आपकी 12th ख़त्म हो रही है उसी साल यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस एग्ज़ाम नीट यूजी, जिसको अब NTA कंडक्ट करवाता है. इसका फॉर्म पहले ही रिलीज़ हो जाता है, अराउंड 2-3 मंथ्स पहले फॉर्म भरो और ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना होता है. अब द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज व्हेन इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. 10th में ही पढ़ना है, 10th से पहले पढ़ना है या उसके बाद शुरू करना है. आई वुड ऑलवेज से स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट इन 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स. 11th स्टैंडर्ड एक बहुत आइडियल टाइम है इसके लिए एंड 2 years आर मोर देन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इट. इससे पहले भी नहीं करना है क्योंकि हम अगर इससे पहले करते हैं तो वो शॉर्ट और कंसाइज और क्वेश्चंस के चक्कर में हम कॉन्सेप्ट समझना हमारा रह जाता है. तो इसलिए स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट इन योर 11th स्टैंडर्ड. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कोई कोचिंग से करना है और स्कूल ही कंटिन्यू करना है, नॉन अटेंडिंग करना है, ये सारे डाउट्स भी आते हैं. इन माई ओपिनियन आई वुड से कि अगर तो स्कूल में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यू आर एबल टू डिवोट एटलीस्ट 6-7 hours टू योर स्टडिंग अलॉन्ग विद इट, देन इट्स ओके. स्कूल जाओ, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और घर आकर भी यू आर गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज. बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस मच टाइम टू स्टडी देन आई वुड से कि नॉन अटेंडिंग ले लो. कि अगर स्कूल दूर है और डेली जाना है और लेकिन इतना टाइम आप नहीं डिवोट कर पा रहे हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, देन आई वुड से नॉन अटेंडिंग लो ओनली इन दैट केस. सेकेंड इज कि कोचिंग कैसे लेनी है, रेगुलर लेनी है, वीकेंड बैच पे लेना है. आई वुड से कोचिंग आप कोई भी ले सकते हो जो आपको बेटर डील मिल रही हो. आई वुड नॉट से टू बर्न योर पॉकेट्स फॉर कोचिंग ओनली क्योंकि अभी देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी अहेड. ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इससे अपने कंपटीशन में एंटर करोगे. यू विल सी हाउ कंपेटिटिव पीपल आर अराउंड यू. तो इसलिए ज्वाइन तो करनी ही है. कोचिंग होगी साथ में. अगर आप स्कूल करना चाहते हो रेगुलर वाला तो आप उसको भी कंटिन्यू करो साथ में. और लेकिन अगर स्कूल में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है कि सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ओनली इन दैट केस आई विल से नॉन अटेंडिंग लेना चाहिए. और as soon as you complete your 12th standard then appear for NEET UG exam. I've seen a lot many students जो starting से ये सोच के चलते हैं कि we'll drop for 1 year or 2 12th standard के बाद और फिर ये एग्ज़ाम देंगे. To this my answer is absolutely no. जो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है इसमें हम बहुत फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, नॉलेज हमारी मैक्स पे होती है, अभी हम बर्नआउट भी नहीं हुए होते, तो दैट इज़ योर बेस्ट अटैम्प्ट. तो इस अटैम्प्ट के लिए एकदम फुल ऑन तैयारी रखना, आगे के लिए मत छोड़ना. बाकी नीट यूजी एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ गेटवे टू एंटरिंग द होल पाथ. और नीट यूजी एग्ज़ाम में आपको ये एग्ज़ाम देने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्टे इन टच विद द काउंसलिंग प्रोसेस. एग्ज़ाम देना ही इनफ नहीं है. आफ्टर यू अपीयर फॉर योर एग्ज़ाम यू हैव टू सी कि काउंसलिंग्स अब स्टार्ट होंगी जो MCC के पोर्टल पे होती है. काउंसलिंग्स में अपीयर होना है एंड देन यू हैव टू फिगर आउट योर इंटरेस्ट कि आगे MBBS करना है, BDS में जाना है, BA MS BH MS है, BDS है, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं. इंटरेस्ट आपको फिगर आउट करना है इसमें. डो नॉट टेक एनी बर्डन, डो नॉट टेक इट लाइक कि मेरी तो बहुत अच्छी रैंक आई है मुझे MBBS ही करना है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी अदर ब्रांच, सब बहुत डिफरेंट है आपस में. यू हैव टू फिगर आउट योर इंटरेस्ट कि डॉक्टर बनना है, कौन सी फील्ड में बनना है. सो व्हेन यू एंटर योर MBBS देन यू कैन फिगर आउट लेटर कि कौन सी ब्रांच में जाना है, कैसे जाना है. यू विल गेट द डायरेक्शन ऑटोमेटिकली. फर्स्ट इज फिगरिंग आउट द एग्जाम नीट UG एंड द काउंसलिंग प्रोसेस. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन स्कूल्स राइट नाउ आई वुड जस्ट से टू फोकस ऑन दिस वन एग्जाम एंड नॉट कि इसके बियॉन्ड क्या करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.